हर हर महादेव। रावण के नाभि में अमृत कुंड का रहस्य क्या था? ये बात नाभि के कुंडलिनी चक्र की निर्भय शक्ति संबंधित है। रावण की नाभि चक्र सक्रिय था। रावण नाभि चक्र की शक्ति की वजह से निर्भय हो चुका था। भय का स्थान नाभि में होता है। जिसका नाभि चक्र कमजोर होता है वो भयभीत जल्दी होते हैं। छोटी छोटी बात पर जल्दी भयभीत या डर जाते हैं। और जिनका नाभि चक्र मजबूत होता है वो निर्भय अभय हो जाते हैं। काफ़ी बार देखा या महसूस किया गया है कि जब आप या कोई अचानक भयभीत होता है तो उसको पेशाब या दस्त निकल जाते हैं, क्योंकि नाभि या पेट एकदम उस भय के दबाव को सहन नहीं कर पाता और अपने आप को खाली करने के लिए सक्रिय हो जाता है। जब कोई भयभीत या डरा हुआ होता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये रंग उड़ना भाव शरीर ही है जो आपके भाव दिखाता है। एक चीज़ और देखी होगी, जब आप या कोई व्यक्ति चिंता में होता है तो उसे भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि चिंता भय का रूप है। और जब नाभि पेट का स्थान चिंता भय या डर से भरा होता है तो पेट को भूख भी नहीं लगेगी। जैसे कि चिंता खत्म होते हैं तो पेट भय या डर से खाली हो जाता है और भोजन खाने की इच्छा होती है। मगर यदि नाभि चक्र को ध्यान द्वारा मजबूत किया जाए तो कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी घटना या कोई भी स्थिति उसको डरा नहीं सकती और ना ही उन पर विजय करता हुआ आगे बढ़ जाता है। रावण ने नाभि कुंडलिनी चक्र को मजबूत बना लिया था, जिसकी वजह से श्री रामचंद्र जी द्वारा चलाए गए किसी भी अस्त्र शस्त्र से रावण भयभीत नहीं हुआ था और कुंडलिनी चक्र से मिली निर्भर शक्ति से संपन्न व्यक्तियों तो मौत भी नहीं हरा सकता। ये बात विभीषण को पता थी, जिस कारण उन्होंने श्री राम जी को रावण के नाभि में छेद करने के लिए कहा, जिससे रावण की नाभि चक्र की सारी शक्ति नष्ट हो जाए और रावण भयभीत होकर हार जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। बस यही रहस्य और कुंडलिनी विज्ञान था। रावण की नाभि के अमृत कुंड का जो निर्भयता अभय शक्ति से भरा हुआ था, इसी शक्ति के बल पर वो त्रिलोक विजेता बना था। लेकिन जैसे ही निडरता की शक्ति गई, वैसे ही रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। नाभि में अमृत होने का तात्पर्य कुंडलिनी जागरण से है। जिसने योग द्वारा अपना नाभि चक्र जागृत कर लिया है, अर्थात कुंडलिनी जागृत कर ली हो, उसका सूक्ष्म या आत्मा उसकी नाभि में बस जाती है। मगर साथ में उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होना भी लाजमी है, तभी वह मृत्यु पर अंकुश लगा सकता है। क्योंकि लगन लगने से वह कुंडलिनी तो जागृत कर सकता है मगर अपने बस में नहीं कर सकता। जब तक उसका बस अपने सारे सूक्ष्म चक्रों पर नहीं होगा, ये चक्र तभी इंसान के बस में होंगे जब उसकी इच्छा शक्ति प्रबल अर्थात शक्तिशाली होगी।